गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, तो हम कल क्लास, सर। हाँ गुड मॉर्निंग। कह रहे थे कल जो क्लास में लास्ट में 2 पॉइंट हमने बताया, बोले थे कि इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, तो पहले उसको बता देते हैं, फिर आज का टॉपिक को शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो कल वाला थोड़ा सा 1-2 पॉइंट मैंने बोले थे बताएंगे, तो एक बताएंगे बोले थे क्या है, एक बोले थे एंटी क्लोर एजेंट है ना। SO2 क्या है? SO2 इज ए एंटी क्लोर है ना, ये बोले थे एंटी क्लोर एजेंट। ये एंटी क्लोर का मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग होता है टू रिमूव क्लोरीन। तो क्लोरीन को कहीं से रिमूव कर देगा तो उसको एंटी क्लोर एजेंट बोलते हैं। क्लोरीन गैस को रिमूव कर रहे हैं, या क्लोरीन भी हो सकता है, कहीं क्लोरीन अगर एटम के रूप में है तो क्लोरीन को कहीं रिमूव करेगा। हेलो, तो एंटी क्लोर एजेंट बोलते हैं ना। तो SO2 क्या है? SO2 इज ए एंटी क्लोर एजेंट है। कैसे है? जैसे कोई क्लोरीन गैस है, ठीक, अब मैंने अगर SO2 डाल देता हूं तो वो क्या करता है, हमने कल बताई थी क्लास में, SO2Cl2 बनाता है ना, SO2Cl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ये हमने कल बताया था, सल्फ्यूराइल क्लोराइड बनाते हैं। तो ये जो है क्लोरीन को कहीं अगर क्लोरीन इम्प्यूरिटी, मान लो किसी जगह में क्लोरीन अगर Cl2 अगर इम्प्यूरिटी के तौर पे रहा अगर, है ना, तो उस जगह में अगर SO2 को हम पास कराते हैं तो वहां से क्लोरीन को क्या करता है, रिमूव कर देते हैं, क्लोरीन को हटा देता है और उस चीज को प्योर बना लेता है। तो ये क्लोरीन को रिमूव करने में काम आता है, इसलिए इसको एंटी क्लोर बोलते हैं। एक ये बात था। और दूसरा एक पॉइंट था, मैंने बोला था, और एक चीज है ब्लीचिंग एक्शन बोलते हैं, ब्लीचिंग है ना, बोलते हैं ब्लीचिंग एक्शन ऑफ, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्या बोले थे, SO2 का ब्लीचिंग एक्शन होते हैं। ये ब्लीचिंग मींस क्या होता है? ब्लीचिंग मींस होते हैं टू रिमूव कलर मटेरियल को रिमूव कर दे, टू रिमूव कलर मटेरियल। अगर कलर मटेरियल को रिमूव करता है तो उसको हम लोग ब्लीचिंग है ना। तो ये कलर मटेरियल को रिमूव करता है, याद रहेगा, टू रिमूव कलर मटेरियल। सो ब्लीचिंग एक्शन मींस कहीं अगर कलर मटेरियल है सब्सटेंस में, अगर मैंने वहां SO2 को पास कराता हूं तो उस कलर को क्या करता है, वो डिकलराइज करते हैं। जैसे मान लो मैं एग्जांपल के तौर पर, एक कलर मटेरियल है, कुछ भी हो, जैसे शुगर होता है, शुगर को हम लोग जैसे कलर होता है, पहले स्टार्टिंग में जब चीनी बनता है तो ब्राउन कलर होता है, तो उसमें कलर को हटाने के लिए कभी कभी हम लोग इस तरह का SO2 को यूज करते हैं। फिर क्या होता है, सिल्क, कॉटन का कलर को रिमूव कर, मतलब कपड़ा बना रहे हैं, कपड़ा में कुछ दूसरा कलर आ गया, उस कलर को हटाना है, तो सिल्क, कॉटन हुआ, ऊल हुआ। तो इस तरह का मटेरियल यानी कलर मटेरियल से, अगर कलर मटेरियल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कलर मटेरियल को अगर मैं यहाँ SO2 डाल देता हूं और साथ साथ उसको H2 मतलब पानी भी रहेगा, तो ये क्या करता है, इसको डिकलर करता है ना, यानी कलरलेस कर देते हैं, कलरलेस में बदल देते हैं। तो ये होता है ब्लीचिंग एक्शन, दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग। SO2 करता है ये, मैं इसको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, इसको मैं पढ़ाऊंगा कब, जब मैं क्लोरीन पढ़ाऊंगा। तो क्लोरीन भी ब्लीचिंग एक्शन है, ये भी ब्लीच करता है। तो ये करता है परमानेंट, इसका होता है टेम्पोररी होता है, इसका ब्लीचिंग एक्शन जो होता है ये दैट इज टेम्पोररी। याद रहेगा, टेम्पोररी मतलब जैसे ये क्या हुआ, कलर मटेरियल, फिर ये डिकलराइज हुआ या कलरलेस हुआ, फिर दोबारा क्या आता है, फिर दोबारा कलर में बदल जाता है, ये फिर कलर में ऑक्सीजन से जुड़ के फिर कलर में बदल जाता है, इसलिए ये टेम्पोररी होता है। अभी थोड़ा सा याद रखो, जब मैं क्लोरीन को पढ़ाऊंगा तो इसको मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगा कि ये इसका परमानेंट होता है ब्लीचिंग एक्शन, SO2 का जो होता है वो टेम्पोररी ब्लीचिंग एक्शन होता है, इसमें टेम्पोररी क्यों है, इसमें परमानेंट क्यों है, मैं उस क्लास में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जब 17 ग्रुप 17 में क्लोरीन आएगा तो उस जगह में इसको मैं
फिर दोबारा बताऊंगा, अगर मैं भूल जाता हूं तो याद करा देना, ठीक है। तो ये हुआ, एक हुआ एंटीक्लोर, दूसरा हुआ ब्लीचिंग एक्शन। सो ब्लीचिंग एक्शन समझ में आ गया ना, टू रिमूव कलर मटेरियल, है ना। और ये क्या है, एंटीक्लोर मींस टू रिमूव क्लोरीन गैस या क्लोरीन एटम, है ना। तो इसको रिमूव करेंगे कहीं जगह से तो उसको एंटीक्लोर, तो ये SO2 को यूज किया जाता है एंटीक्लोर हिसाब से, और SO2 को यूज किया जाता है ब्लीचिंग एक्शन में, यानी ब्लीच करने। ब्लीच मतलब डिकलराइज करना, डिकलराइज किसी से कलर मटेरियल को, या सब्जी से भी बहुत समय बहुत सारा सब्जी होता है उसमें कलर को हटाना है तो भी इस तरह ब्लीचिंग एक्शन यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये बात छोटी छोटी बात था, इसको जल्दी उतारो, तो जल्दी इसको उतार लो तो कॉपी में। हेलो सर, बोलो। आवाज अच्छा से नहीं आ रहा है। नहीं आया आवाज? आवाज आवाज प्रॉब्लम है, अच्छा से हम लोग समझे नहीं, फिर से समझा दीजिए सर। मैं बोल रहा हूँ SO2 कल बता रहे थे ना कि एंटीक्लोर एजेंट है, तो SO2 का यूज बता रहे थे। तो SO2 क्या है, एंटीक्लोर एजेंट के हिसाब से काम करता है। एंटीक्लोर मींस क्लोरीन के अगेंस्ट, एंटी मतलब होता है ना ऑपोजिट, तो क्लोरीन को हटा देता है। तो कहीं किसी जगह में अगर क्लोरीन है तो उस क्लोरीन को हटाने के लिए SO2 को यूज किया जाता है, इसीलिए इसको एंटीक्लोर। देखो अगर क्लोरीन गैस है तो SO2 को वहां डाल दो तो SO2Cl2 बन जाता है। तो इसको हम कल बोले थे ना सल्फ्यूराइल क्लोराइड बोलते हैं। तो ये जो है क्लोरीन को हटाने का काम करता है SO2, इसलिए इसको एंटीक्लोर एजेंट बोलते हैं। एक हो गया। सर अभी मिटाइएगा मत बोर्ड, अभी मिटाई नहीं। दूसरा ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीच करना मतलब, ब्लीच का मतलब कलर लेस करना, किसी से अगर रंग है तो उसको रंगहीन करना। तो कलर चीज को, किसी चीज के अंदर कलर है, जैसे शुगर में कलर होता है स्टार्टिंग में, उसको कलर लेस करना है, तो हम लोग दूसरा प्रोसेस यूज करते हैं। मेरे बात सुनो, मेरे बात सुनो पहले। फिर से सुनिएगा। अरे ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 में तुम लोग एक एक हमें परेशान करते रहोगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा। ब्लीचिंग, सुनो मेरी बात को पहले बढ़िया से। ब्लीच मतलब होता है कि ब्लीच करना मतलब किसी से कलर को हटाना, किसी के अंदर कलर है उसको कलर को हटाना। जैसे हम लोग शुगर होता है, शुगर जब चीनी बनता है तो चीनी ब्राउन कलर का होता है, गुड़ जैसा, लेकिन उस कलर को हटाता है हम लोग किस, चारकोल ऐड करता हूं, चारकोल क्या करता है उस कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे कलर मटेरियल होगा, जैसे वूल, कॉटन जैसे कपड़ा, जितना फैब्रिक होते हैं तो उसमें जो कलर होते हैं, उस कलर मटेरियल अगर मैं SO2 और H2 को डाल देता हूं तो उस कलर मटेरियल को वो क्या करता है, कलर लेस कर देता है, कलर लेस, तो या डिकलराइज करता है, तो कलर लेस हो जाता है। तो ये हुआ ना कलर लेस किया, तो इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग एक्शन। तो कौन करता है, SO2 करता है। देखो ये रिएक्शन है, कलर मटेरियल SO2 H2O कलरलेस। सो ये इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लीचिंग। अब ये टेम्पोररी होता है, परमानेंट नहीं है, मैंने कलरलेस हुआ, रंगीन हुआ, फिर दोबारा वो रंगीन बन जाता है, फिर रंगीन बन जाता है, इसलिए इसको, इस इफेक्ट को बोलते हैं टेम्पोररी। यानी ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज ए टेम्पोररी इफेक्ट, ओके, परमानेंट नहीं होता। क्लोरीन का होता है परमानेंट, इसको हम लोग आगे सीखेंगे, इसलिए मैं बोल इतना भी याद रखो दो चीज। मेरे बात को पहले सुनोगे बढ़िया से, इधर उधर देखते रहते हैं, बाद में पूछते रहेंगे। अब दूसरा आता है, हम लोग आज का टॉपिक जो है पढ़ने वाले, उसका ध्यान जल्दी उतारो इसको। हेलो सर। बोलो सर एडजस्ट करिए ना सर, वो सही से नहीं दिख रहा है स्क्रीन। ये तो चले गए कम, देखते थे, रुको एक मिनट। बहुत अच्छे पढ़ाते हैं इसलिए। अच्छा एक मिनट, हम थोड़ा सा कैमरा पे ही करता हूँ, फिर जूम आउट जूम इन होगा तो फिर ठीक हो जाएगा। ठीक हुआ, देखो तो एक बार। नहीं सर नहीं, नहीं नेटवर्क नहीं, तो सर नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, बाकी स्कूल को ठीक। नेटवर्क नहीं वो सही नहीं दे, पूछे तो दूसरे स्कूल में। हाँ दूसरे स्कूल में। अच्छा मेरा ये फोटो ठीक आ रहा है? नहीं वो नहीं आ रहा, धुंधला आ रहा अच्छा से दिख रहा है? बाकी स्कूल से पूछ रहा हूं मैं, लेस्लीगंज, कंडा, अच्छा से आ रहा है? यस आ रहा है, तो तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सो एसिड।
आज पढ़ेंगे ऑक्सो एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सो एसिड्स, जो बच्चा नीट वगैरह का सोच रहा है आगे की प्रिपरेशन के लिए, नीट का तैयारी करना है, जेई एडवांस मेंस, उस सब के लिए थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो ऑक्सो एसिड्स इसको हम लोग बोलते हैं। अब ऑक्सो एसिड्स अब किसको पढ़ेंगे आज? हम लोग पढ़ेंगे सल्फर का, है ना। तो सल्फर का ऑक्सो एसिड पढ़ेंगे। अभी ऑक्सो एसिड को ऑक्सी एसिड भी बोलते हैं, कभी कभी ऑक्सी एसिड भी बोलते हैं, तो दोनों सेम बात है ना, ऑक्सी एसिड। अब बात है कि इसको तो मैंने बताया था, इसका हिंदी भी बताइएगा। अरे ये ऑक्सो ही होता है, इसका हिंदी नहीं होता है। बंद करो ना, किसका है? अब इसका हिंदी नहीं होता है, ऑक्सो होता है, ऑक्सी होता है, ऑक्सीजन है। कौन है जी? परेशान कर देता है। कौन सा कैमरा? हेलो, तुम लोग चुप रहो तो सबको म्यूट करते, रुको। कैमरा के सामने मोबाइल मत रखिए, माइक के सामने मोबाइल रखिए। तुम लोग थोड़ा सा सही से रहो ना। चलो पढ़ाने दो हमको। अब देखो, ये ऑक्सी एसिड, हमने फास्फोरस पढ़ाए थे, तो फास्फोरस का ऑक्सो एसिड पढ़ाए थे ना डिटेल्स में। तो डिटेल्स में हमने फास्फोरस के ऑक्सो एसिड पढ़ाए थे, तो मैंने वहां पर बताए थे कि ऑक्सो एसिड क्या होता है, नॉन ऑक्सो एसिड क्या है, सब डिटेल्स में बताया। तुम लोग सही करोगे तो म्यूट करोगे क्या नहीं? सर किस स्कूल से आ रहा है सर? बोलिए सर उनको। अब ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड, ये मतलब क्या होता है? सिंपल सीधा सा बात है, जिस एसिड के अंदर क्या होगा, जिस एसिड के अंदर ऑक्सीजन हो, यानी ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड, है ना, ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड। तो जिस एसिड के अंदर ऑक्सीजन होगा, उस एसिड है, उसमें ऑक्सीजन है, तो उसको बोलेंगे ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड। जैसे ACL है, तो ये ऑक्सो एसिड होगा? नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं है, एसिड है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, सो इट इज नॉट ऑक्सो एसिड। HNO3, हाँ सर ये ऑक्सो एसिड है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन है। H2SO4, हाँ ये ऑक्सो एसिड है, ऑक्सीजन है ना। तो बात समझ में आई कि जिसमें तुम्हारा ऑक्सीजन होगा उसमें ऑक्सो एसिड, बस उसी को ऑक्सो एसिड या ऑक्सो एसिड। किसी में ऑक्सो बोलता है, किसी ऑक्सा, ऑक्सी, सब एक ही बात है। ऑक्सा एसिड ही बोलते हैं, ऑक्सा भी बोलते हैं कभी कभी। चलो इसमें अब इस ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सल्फर का पढ़ना है आज। सल्फर का ऑक्सो, फास्फोरस का पढ़ चुके हैं, अब सल्फर का पढ़ेंगे। अब हम यहाँ एक चार्ट बनाएंगे, जल्दी इस लाइन को उतारना है तो उतार लो। हम एक चार्ट बनाएंगे ताकि तुम्हारे लिए आसान हो जाए। अब देखो कि कुछ कंडीशंस है, कुछ ट्रिक है, कुछ ट्रिक्स है कि ऑक्सो एसिड का हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। बहुत सारा ऑक्सो एसिड होता है, तो कुछ बातें तुम्हें ध्यान में रखना है हर ऑक्सो एसिड के केस में लगभग। तो पहला पॉइंट है कि यहां पर कभी कभी देखने को मिलेगा एक मिनिमम, देखो वन क्या होगा, वन तुम्हें जैसे मिलेंगे यहां पर S डबल बॉन्ड O, एक ऐसा मिलेगा, एक ऐसा ग्रुप मिलेगा, एक और एक क्या मिलेगा, मिनिमम, एक मिलेगा, मिनिमम मिलेगा ही एक SOH बॉन्ड, यानी ये दो चीज तुम्हें मिलेगा ही। ठीक है, इस दोनों को बात को याद रखना, एक होगा S डबल बॉन्ड O, एक होगा SOH बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड होगा हर ऑक्सो एसिड के अंदर। दूसरा होगा क्या बोले, एक S डबल बॉन्ड O, एक SOH बॉन्ड, ये होगा हर ऑक्सो एसिड के अंदर होगा, जितने सारे हैं। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इसमें तुम्हें एक चीज मिलेगा, कभी कभी SS बॉन्ड मिलेगा, जहां SS बॉन्ड मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं थायो, बोलेंगे थायो ऑक्सो एसिड होगा, यह थायो ऑक्सो एसिड में आएगा। ठीक, अगर तीसरा पॉइंट, अगर कहीं OO है तो इस तरह का बॉन्ड मिलेगा, तो उसको बोलेंगे पारोक्सी। पारोक्सी ये ऑक्सो एसिड होगा, पारोक्सी ऑक्सो एसिड, थायो ऑक्सो एसिड, ये होगा पारोक्सी ऑक्सो एसिड।
और एक पॉइंट याद रखना है, सर सर आपका यार साहब सर आवाज नहीं आ रहा, सुन लिए। मस्ती सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो सर, सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा सर। सर आवाज नहीं आ रही है, मेरा नहीं सुनाई दे रहा है। देखो तो आवाज आ रहा है आवाज? अब आवाज आ रही है। हाँ, वो बैटरी खत्म हो गया था। हाँ सर आ रहा है। अच्छा साइलेंट करो। तो एक मिनिमम एस सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। लो अभी आ रहा है बोलते, फिर बोलते नहीं आ रहा है। फिर अब आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। एक मिनट, सबको म्यूट करते हैं, इन लोग परेशान करेगा बेकार। क्लास का बर्बाद कर देता है इन लोग। तो ये बात को याद रखना है, एक सिंगल एस डबल बॉन्ड ओ, एक होगा एस ओ एच, ये मिनिमम सब में रहेगा। एक एस एस बॉन्ड रहेगा दैट इज थायो बोलेंगे, एक ओ ओ बॉन्ड रहेगा उसको पारोक्सी बोलेंगे, है ना। ठीक, इतनी बात को याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं उस केस में जो ऑक्सो एसिड को ड्रॉ करेंगे। तो इस पॉइंट को उतारा गया, अब इसको मिटाते हैं। अब देखो आते हैं, अब ऑक्सो एसिड को कितने तरह का ऑक्सो एसिड मिलेगा सल्फर का। तो सल्फर का जो ऑक्सो एसिड है वो मेनली हम लोग दो तरह से इसको करेंगे। एक होगा सल्फ्यूरस। अच्छा एक चीज है, पहले मैं एक चीज बता देता हूं। अच्छा इसी को कर देता हूं, चलो सल्फ्यूरस हुआ, एक बताएंगे अलग से चीज। अब एक तरह से होगा तुम्हारा यहां सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज, इसका पूरा एक सीरीज बनाएंगे। और एक सल्फ्यूरस एसिड सीरीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये, देखो मजा आएगा। ठीक, अब सल्फ्यूरस तो जानते हैं और सल्फ्यूरिक जानते हैं। इक और आस, इसके बारे में बहुत बार बताएं। जब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इक, जब लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो आस। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम हुआ तो आस, और ज्यादा हुआ तो इक। यही चौथा पॉइंट था। चौथा पॉइंट में जो बताना भूल गए थे वो यही था, अगर हायर ऑक्सीडेशन होगा तो आस, जो चौथा पॉइंट लिखे थे उसमें, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो इक। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम इक, सॉरी उल्टा बोल दिए, ज्यादा तो इक और कम तो आस। जैसे मैं बता रहा हूं, एक उदाहरण एग्जांपल देखो कि मैंने इसका फास्ट ले लिया, फास्ट नंबर 1, इसके अंदर क्या मिलेगा, इसके अंदर पहला मिलेगा सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड। इसका फॉर्मूला क्या है बोलो, H2SO3, ये होता है सल्फ्यूरस एसिड। ठीक, ये सल्फ्यूरस एसिड है। इसमें देखो अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये होगा प्लस, यहां देखो 4,
+4 है। अगर मैं इसका लेता हूं, इसका तो सबसे पहला एसिड आएगा, इसका आएगा वो सल्फ्यूरिक एसिड नंबर 1 पे, ये 1 पे है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड है, तो अब सल्फ्यूरिक में यहां पर देखो H2SO4, अब यहां पर सल्फर का है +6, तो कम वाला आस, ज्यादा वाला इक, तो दो ग्रुप को याद रखो, एक सल्फ्यूरस एक सल्फ्यूरिक। अब तुम्हारा सब बन जाएगा। देखो अब सल्फ्यूरस एसिड है, फॉर्मूला बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर? सिंपल सा, देखो मैंने बताया क्या, एक एस लिखेंगे, एक डबल बॉन्ड होगा, मैंने पहले लिखा था ना, एक मिनिमम एस डबल बॉन्ड होगा और एक OH होगा, कर दिया, ठीक। ये सब के अंदर होगा। अब ये हुआ, तो अब हमारा बचा कितना, H2SO3 से इसको माइनस कर दो, यहां लिख रहा हूं देखो, H2SO3 से क्या माइनस करेंगे, इतना माइनस करेंगे, मतलब HSO2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, यहां मिल जाएगा तुम्हारा H एक मिला और एक HO मिला, तो इतना बचा, तो इसको जोड़ देंगे, हो गया, स्ट्रक्चर बन गया। तो हमेशा उस यूनिट को माइनस कर देना। कौन सा यूनिट? HSO2, अगर वो सल्फ्यूरस में है, अगर एक सल्फर है, ओके। दूसरी बात देखो, मैंने कर दिया, जितना है इतना को ड्रॉ कर लिए, बचा हुआ पार्ट को यहां जोड़ दिए, हो गया। ये सल्फ्यूरस का स्ट्रक्चर हुआ। इसी तरह से सल्फ्यूरिक का करेंगे तो कैसे करेंगे इसका स्ट्रक्चर बताओ, S डबल बॉन्ड O, ऐसे लिखे, एक OH होगा, मैंने बोला ना मिनिमम एक OH होगा और एक S डबल बॉन्ड होगा, तो इतना लिख दिए। अब हम यहां से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, अगेन इसको माइनस कर देंगे, तो क्या है HSO2, HSO2 को माइनस कर दो तो कितना आएगा, देखो HSO2 माइनस करेंगे तो बचेगा यहां पर H और यहां बनेगा 2O O2, ठीक। तो अब 2O हो गया, तो हम इसके क्या है 2O है, तो यानी हमारा एक तो OH होगा, अगर H भी है और O भी है तो एक OH बना दो, और एक O बचा तो हमेशा एक O होगा, तो वो डबल बॉन्ड होगा, हो गया स्ट्रक्चर। ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया, कितना इजी है। अब देखो ये सल्फ्यूरा 2 हुआ, ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग इसी तरह से करते रहेंगे। अब हम आगे लिखेंगे दूसरा एसिड का फॉर्मूला, इसको हमने यहां क्लियर कर देता हूं, यहां पर लिख देता हूं इस जगह में, -HSO2, HSO2 कर दिए, HSO2 तो बना था HO, तो वहां HO को लगा दिए। चलो ये पहला बोला हुआ। अब दूसरा में आऊंगा, सल्फ्यूरस एसिड के बाद होता हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, इसी को और एक नाम है थायोनास सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक नहीं सल्फ्यूरस। बोर्ड बहुत छोटा है, हम चाहते कि एक ही जगह में सब लिखे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, बोर्ड इतना छोटा है कि भक्ति सोचते हैं कि एक तरह से पूरा सबको लिख देंगे, इधर पूरा लिखेंगे तो हो नहीं पाता, एक स्ट्रक्चर लिखेंगे तो बोर्ड पूरा भर जाता है। तो ये क्या है, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड या थायोनास सल्फ्यूरस एसिड, ये हुआ एक चीज। अब इसको कैसे करेंगे, सिंपल देखो, हाइपो का मीनिंग क्या होता है, हाइपो मीन्स होता है कम होता है, लो या लेस बोल सकते हैं। अब कौन सा चीज कम होगा वो देख लेते हैं। अब थायोमिस होता है क्या भाई, थायोमिस होता है वहां पर सल्फर और सल्फर का बॉन्ड हो जाता है, क्या होता है सल्फर और सल्फर का बॉन्ड हो जाता है। एक मिनट को, तो इसमें सल्फ्यूरस एसिड हुआ, थायोसल्फ्यूरस एसिड, ये जो थायो है ना, तो ये हाइपो नहीं होगा, थायो में हाइपो नहीं होगा, सॉरी एक मिनट, इसलिए गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट। कुछ बोल रहे हैं आप? एक मिनट, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, एक मिनट। इसमें लिखो थायोनास सल्फ्यूरस एसिड,
सल्फ्यूरस एसिड, ये लिखो, इसलिए मैच नहीं कर रहा था, थायोनस सल्फ्यूरस एसिड। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें याद रखो थायो जब होगा तो यहां पर एक चीज करना है हमको, क्या करना है, ऑक्सीजन को रिमूव करना है। क्या करना है, रिमूव, बड़ी अच्छे ध्यान से सुनो, देखोगे, रिमूव ऑक्सीजन और पुट करेंगे क्या, सल्फर। ऑक्सीजन के जगह सल्फर को पुट कर दो किसी भी जगह में, किसी भी जगह में, तो वो क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड से बन जाएगा थायोनस सल्फ्यूरस एसिड। आ रही बात समझ में, थायोनस सल्फ्यूरस एसिड, ठीक। ओके, तो इसको छापो जल्दी, इसको मैं यहां लिखूंगा। ओके, इसको यहां लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहां किसी का क्या करेंगे, H, अब मैंने एस लगा दिया, देखो इस ऑक्सीजन को हटा के एस लगा दिए, अब यहां एस लगा दिए, डबल बॉन्ड O एंड OH, ये हो गया थायोनस। इसको थायोनस चलो थायोसल्फ्यूरिक एसिड है, थायोसल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक, थायोसल्फ्यूरस एसिड। तो ये एस लगा दिए। अब इसका स्ट्रक्चर बदल सकता है, कैसे हो सकता है, ये भी होगा, कैसे होगा जानते हो, मैं अगर इस ऑक्सीजन को हटा दिया तो ऐसा बन जाएगा, एस डबल बॉन्ड एस और यहां OH, यहां OH, तो दोनों सेम है। यानी थायोसल्फ्यूरस एसिड में ये थायोनास मत कर दो, थायो कर दो, सिर्फ थायोसल्फ्यूरस एसिड, थायो। चलो, थायोसल्फ्यूरस मतलब यहां पर रिमूव करेंगे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की जगह में क्या करेंगे, पुट करेंगे सल्फर। तो देखो यहां ऑक्सीजन को हटा दिए, सल्फर लगा दिए, यहां भी या तो चाहिए इस ऑक्सीजन को हटा देंगे तो यहां पर सल्फर लग जाएगा, तो ये क्या हो गया, थायोसल्फ्यूरस। तो सल्फ्यूरस एसिड से मैं थायोसल्फ्यूरस बनाया। अब दूसरा देखो, इसको क्लियर करते हैं। अब दूसरा ये हो गया तुम्हारा, दूसरा हो गया, अब तीसरा है ना, थर्ड, ये सेकंड था। अब दूसरा बनाएंगे, इस सल्फ्यूरस को याद रखो, सिर्फ इसी को याद रखो, सब बन जाएगा। अब मुझे इससे बनाना है हाइपो, क्या बनाना है, अब हाइपो सल्फ्यूरस एसिड, या हाइपो, और इसी को थायोनास बोलते हैं, हाँ इसी को थायोनास बोलते हैं, इसलिए नाम में थोड़ा गड़बड़ है, इसी को थायोनास बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं थायोनास। इसमें तो जगह नहीं बन रहा तो मैं इसी में नीचे लिख रहा हूं, डाइथायोनास, डाइथायोनास एसिड, ठीक। अब इसको जल्दी जल्दी इसको नीचे वाला ऊपर वाला उतर तो पूरा क्लियर करेंगे बोर्ड, ठीक है। हाइपोसल्फ्यूरस या डाइथायोनास। अब इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा देखो, ये मेरा था क्या, ये मेरा था सल्फ्यूरस, उससे मैं क्या किया, हाइपोसल्फ्यूरस किया, या तो उसी को डाइथायोनास बोलते हैं। अब देखो हाइपो मतलब क्या होता है, हाइपो मतलब होता है लो, जो मैं पहले बोल रहे थे। तो लो मतलब क्या करेंगे, देखो मैंने अब थायो बोले थे, थायो क्या मतलब होता है, थायो मतलब एस एस बॉन्ड, क्या होगा, एस एस बॉन्ड, थायो मतलब एस एस बॉन्ड, ऐसा होगा। अब देखो मैं कैसे करूंगा इसको, मैंने HO लिखा, एस लिखा, डबल बॉन्ड O लिख दिए, ठीक। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, इस OH को घटा दूंगा, लो मत, हाइपो मींस में कितना, कुछ चीजों को कम कर देना है, हाइपो मतलब होता है कम करना, तो कम इसको कर दिया, तो मैं क्या करूंगा, कम कर दिया मतलब एक और ले लिया, एस डबल बॉन्ड O, इसका OH, तो भाई देखो ये OH को हटा दिया इस वाला, फिर मैंने एक एसिड लिया, इसका OH इधर वाला हटा दिया, तो ये हटा दिया, तो इसको जोड़ दो, तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड या डाइथायोनास एसिड। देखो यहाँ सल्फर सल्फर बॉन्ड आ गया तो थायो आ गया, और इसमें कम हो जाता है एक OH, इसलिए इसको हाइपो बोलते हैं। सो हाइपोसल्फ्यूरस एसिड या डाइथायोनास एसिड। अब ये स्ट्रक्चर लिखना ऐसा गलत है, क्यों गलत है मैं बता रहा हूं। इसका स्ट्रक्चर का सही ढंग से लिखें तो ऐसा होगा, कैसे होगा, इसको थोड़ा पलट दो, ऐसे होता है, एस ये OH को इधर होगा, ठीक है, एक OH जो इधर है, तो दूसरा एस इसका OH नीचे होगा,
और इधर डबल बॉन्ड O, तो इधर डबल बॉन्ड। इसका कारण क्या है, ये दोनों ग्रुप को ऑपोजिट कर देता हूं, तो इसमें क्या होता है, ऑपोजिट होने से रिपल्सन कम होता है। सो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, उतना जानना जरूरत नहीं है, इतना भी सही लिखोगे तो चलेगा, तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका करेक्ट स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, वो OH को ऑपोजिट में रखेंगे तो दोनों के बीच में रिपल्सन कम होगा। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। ठीक, अब है क्या, अब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड तो फिर बाद में आया है, इसको भी मिटा देते हैं। एक लास्ट बचा चौथा में लिखेंगे तुम्हारा पार, है ना, पार या तो थायो हो गया, 1 2 3 हो गया, अब इसमें होगा तुम्हारा पायरो हो जाएगा ना, एक पायरो वाला बच्चा। ठीक, पायरो, तो पायरोसल्फ्यूरस एसिड। अब पायरो मींस क्या होता है, हीट, क्या होता है, हीट। तो हीट करेंगे तो उससे पानी निकल जाएगा। तो अब देखो इसमें कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, 2 मॉलिक्यूल ले लो, क्या लेना है, सल्फ्यूरस एसिड, S डबल बॉन्ड O, एक OH और यहां OH सल्फ्यूरस एसिड हो, फिर मैंने एक ले लूंगा S डबल बॉन्ड O, OH, इधर OH, ऐसा ले लिया, ये स्ट्रक्चर को उतार लिया, ये उतार गया तो इसको मिटा देंगे। ठीक है, जल्दी करो तो। ठीक है, ये दोनों ले लिया। अब दोनों लेने से हमारा क्या होगा, ये दोनों लेने से अगर वाटर निकल देंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, HO S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O OH, ऐसा है। यहां देखो OH, इसका H ले लो, वाटर निकल गया, लेकिन ये गलत स्ट्रक्चर है, ये गलत है। अब ये क्यों गलत है, इसको मैं ऊपर में लिख रहा हूं, इस चीज को मैं ऊपर में लिख रहा हूं, देखो ये क्यों गलत है, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो कैसे होता है, SOH, उसका नहीं होने का कारण भी मैं बता रहा हूं, OH, फिर दूसरे मॉलिक्यूल आता है, पानी निकलना है ना हीट करके, तो वो होता है पायरो, हीट करना है। अब मैं 2H, अब यहां पर सल्फर के पास होता है लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये ज्यादा तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जा रहा है, लेकिन ये इस कारण से नहीं होता है। यहाँ OH डायरेक्ट यहां से निकलता नहीं है, पानी यहां से डायरेक्ट नहीं निकलता है, ये उल्टा इसमें अटैक करता है, ये इधर चल जाता है, रेजोनेंस के थ्रू से होता है। अब इसमें हो जाता है क्या, इस तरह से होता है, S डबल बॉन्ड O या OH हुआ, अब यहां भी एक OH है, अब ये सल्फर इस सल्फर से जुड़ गया, डबल बॉन्ड है, OH है, यहां भी एक OH है। लेकिन बात क्या है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, माइनस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये प्लस हो गया, हुआ। अब होता क्या है, ये फिर दोबारा यहां आता है, तो फिर एक OH निकल जाता है, तो हुआ क्या, कुछ इस ढंग से हुआ, वो चीज यहां से यहां दिखाता है। अब S डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ एक OH हुआ, ठीक है, यहाँ एक OH है, ये सल्फर, अब ये डबल बॉन्ड हो गया, फिर दोबारा फिर आया तो डबल बॉन्ड हुआ, एक OH बाहर चला गया, तो एक OH रहा। अब क्या, जो OH माइनस होके निकल गया, वो OH है ऐसे माइनस होके, यहां पर सल्फर के ऊपर प्लस है, तो प्लस तो रहता नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, रहना नहीं चाहता है, तो ये क्या करेगा, इसके लोन पेयर को, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को दोबारा यहां ले लेता है, जैसे वो ले लेगा तो यहां से H प्लस निकल जाएगा, और H प्लस और OH मिलके H2O बाहर, फिर H2O बाहर हो जाएगा। तो बाहर जैसे H2O बाहर हो गया, तो यहां हो क्या गया, यहां पर हमारा बन गया कुछ ऐसे, S डबल बॉन्ड O OH, OH हुआ, यहां भी डबल बॉन्ड O हो गया, क्योंकि ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड O हो गया, और यहां पर S डबल बॉन्ड O, यहां पर हो गया OH। ये हो गया, इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया, इसी को याद रखो, स्टार लगा लो। कौन था ये, कौन था, ये था तुम्हारा, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होगा तो ये देता है ऑप्शन में, स्ट्रक्चर रहेगा तो इसको डायरेक्ट मत मारना, ये होता है इसका स्ट्रक्चर, और कहा ये हो गया स्ट्रक्चर। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, H2, 2 S है, फिर कितना H है, 2 H है, H2, कितना ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 O5, क्या नाम था इसका,
अभी हम लोग लिखे थे पायरोसल्फ्यूरस एसिड, तो पायरोसल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला ये हो गया। तो हमारा 4 तरह का मिला, 4 तरह का सल्फ्यूरस एसिड, पहला नॉर्मल सल्फ्यूरस। सल्फ्यूरस एसिड के बाद हमने क्या किया, थायोसल्फ्यूरस। थायो मतलब क्या है, जहां एसएस बॉन्ड हुआ, ऑक्सीजन को हटा दो, उसके जगह सल्फर लगा दो, थायोसल्फ्यूरस। तीसरा क्या हुआ, तीसरा हुआ हमारा हाइपो, हाइपो हुआ, हाइपो मतलब एक OH को घटा दिया, तो हाइपोसल्फ्यूरस। और लास्ट में क्या हुआ, ये हमारा हुआ पायरोसल्फ्यूरस। यानी पानी फाइनली देखो, पानी कैसे निकला, OH, इस H को लेंगे तो H2 निकला ना, तो फाइनली पानी निकला, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के निकला, डायरेक्ट OH से नहीं निकला, इसलिए इस रिएक्शन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया तुम्हारा पायरो, पायरो मींस हीट करके पानी निकालना, तो स्ट्रक्चर हो गया। चलो अब सल्फ्यूरिक एसिड में आएंगे, सल्फ्यूरस का हुआ, अब सल्फ्यूरिक में, ठीक है। जल्दी अगर किसी को उतारना है तो जल्दी उतार लो, ठीक है। अब देखो, अब हमारा था क्या, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड। इस एसिड का सीरीज को डिस्कस करते हैं। पहले वो वाला हो गया, अब ये वाला। हम चाहते थे कि दोनों को साथ साथ लिखें, लेकिन बोर्ड इतना छोटा है कि दोनों को साथ नहीं लिख पाएंगे, और राइटिंग को छोटा कर देंगे तो दिखेगा नहीं, ठीक है। अब देखो, सल्फ्यूरिक एसिड का पहला होगा नंबर 1, नंबर 1 होगा इसका क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत अच्छा चीज है, सल्फ्यूरिक एसिड है। अब इसका फॉर्मूला भी जानते हैं, H2SO4, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको, इसके स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले S डबल बॉन्ड O, एक लिखेंगे OH, ये तो मिनिमम होगा सब में। अब हमारा इसे हम क्या करते हैं, माइनस करते, क्या, इतने पार्ट को माइनस कर देंगे, इतने पार्ट को माइनस कर देंगे, तो जो बचा है उसको जोड़ेंगे, तो HSO2 माइनस कर दो, HSO2, तो बचेगा क्या, अभी लिखे थे HO2, तो अब हम HO2 बचा, तो HO जहां दिखेगा तो एक OH बनेगा ही, बचा अभी भी एक O है, तो अभी O के जब एक O होगा सिंगल होते ऐसे, इस सल्फर में 6 से ज्यादा बॉन्ड नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने बॉन्ड होगा, 6 बॉन्ड, ये याद रखना, 6 बॉन्ड से कभी ज्यादा मत करना। तो अगर 6 बॉन्ड से ज्यादा हो रहा है तो सल्फर का स्ट्रक्चर तुमने गलत लिख दिया, 6 बॉन्ड से ज्यादा कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं होगा, एक बात हुआ। अब सल्फ्यूरिक एसिड बना, अब इससे क्या क्या एसिड बन सकता है, देखो इसका सीरीज देखो पूरा। अब दूसरा, दूसरा में इसका होगा वही सेम, वहां पर क्या था, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस के बाद क्या था, थायो, तो इसमें भी थायो करेंगे, थायो क्या होगा, वो सल्फ्यूरस था, ये क्या होगा, सल्फ्यूरिक, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। अब हम फॉर्मूला ही नहीं जानते, लेकिन फॉर्मूला लिख लेंगे कैसे, फिर थायो मतलब हुआ क्या, किसी भी एक ऑक्सीजन को हटा दो और उसके जगह सल्फर लगा दो, तो मैं किसी भी एक ऑक्सीजन को हटा देंगे, जैसे मैंने यहां लिखेंगे HS लिख दिया, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ऐसा भी लिख सकता हूं, या तो मैं बोले ना इस O को हटा दो तो होगा क्या, S डबल बॉन्ड S, और यहां पर फिर OH डबल बॉन्ड O, यहां OH, तो मैंने किसी भी S को हटा सकता हूं, तो दोनों ही, चाहे ऐसा रहे चाहे ऐसा रहे, दोनों ही क्या होगा, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, वहां थायोसल्फ्यूरस या थायोसल्फ्यूरिक, वहां सल्फ्यूरस या सल्फ्यूरिक। अब तीसरा क्या होगा, अभी लिखे थे, वहां पर क्या लिखे थे, हाइपो था, तो हाइपो, हाइपो सल्फ्यूरिक होगा, वहां हाइपो सल्फ्यूरस था, हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड है ना, हाइपो, और इसको हम क्या बोलते थे, इसी को बोलते हैं, अरे ये मैंने, हाँ ये तो सही है, हाइपो हुआ, हाइपो मतलब घटा देना है, ठीक है ना, तो हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, तो इसको उतारो, तो ऊपर लिखेंगे, जल्दी उतारो, ऊपर लिखेंगे,
हो गया सल्फ्यूरिक, ये इसी फॉर्मूला को याद रखना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। वह हाइपो था, यहाँ भी हाइपो, और हाइपो को और एक तो क्या नाम बोले थे, हाइपो को बोले थे थायोनिक, यहाँ डाइथायोनिक एसिड। देखो वहां पर क्या बोले थे, डाइथायोनास, यहाँ डाइथायोनिक, वहां सल्फ्यूरस, तो यहाँ सल्फ्यूरिक, और डाइथायोनास, तो यहाँ डाइथायोनिक। तो ये याद रखो, जो हाइपो है वही डाइथायो है। वहां पर हाइपो था, यहाँ भी हाइपो है, तो वहां भी डाइथायोनास, यहाँ डाइथायोनिक है। चलो ऊपर में देखते हैं, यहां सल्फ्यूरिक एसिड को सिर्फ याद रखो, क्या है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला को यहां लिख देता हूं, इसी से सब बनेगा ना, इसी से सब बनेगा। तो अब हाइपो मतलब की, हाइपो मतलब अगेन एक OH को कम कर देना है। तो अब बताओ क्या बन जाएगा, यहां इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अगेन HO S डबल बॉन्ड O, यहां का एक OH को मैंने इसका हटा दिया है ना, तो ये OH हटा दिए, दूसरा एक लिखेंगे थायो है ना, थायो मतलब भी बोले थे ना कि SS बॉन्ड होगा, तो SS बॉन्ड से मेरे दिमाग में आ रहा है 2 होना चाहिए। SS बॉन्ड कब होगा, जब 2 होगा। तो अब फिर एक OH यहां, फिर डबल बॉन्ड O, फिर इसका एक, देखो 2 मॉलिक्यूल है ना, 2 ले रहा हूं, 2 का इसका एक OH हटा दिया, फिर इसका भी एक OH, दोनों को हटा दिया, दोनों को जोड़ दो, तो हो गया। ये कितना आसान है, ये हो गया तुम्हारा हाइपोसल्फ्यूरस। अदरवाइज तुम कभी भी स्ट्रक्चर याद नहीं रख पाओगे, किसका क्या है, मैं जो सिस्टम बता रहा हूं उसी से याद रखना, सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस से सब उसी से बनाएंगे, सल्फ्यूरिक से उसका ग्रुप बनाएंगे। तो ये हो गया क्या, डाइथायोनिक एसिड, या क्या बोलेंगे, डाइथायोनिक एसिड हो गया, या इसी को बोलेंगे हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। हो गया फॉर्मूला क्या बनेगा, H2 2H, H2 कितना ऑक्सीजन, 1 2 3 3 3 6 ऑक्सीजन, O6। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर में। तो समझ में आ रही बात, ओके ये हो गया। अब इसमें कितना बचा, तीसरा हो गया, चौथा क्या होगा बोलो, चौथा होगा वही पायरो, हीट वाला, हीट मतलब पायरो मतलब हीट, पायरो साल। हेलो सर, बोलो, हाइपोसल्फ्यूरिक में OH को हटाते हैं। हाँ वो पहले भी किया ना, हाइपो Yes, sir. मतलब, हाँ हाइपो मतलब क्या होता है, हाइपो का मतलब होता है कम, तो कोई चीज कम कर देना है उसी से, तो OH को कम कर देते हैं। तो Yes, उसमें sir. भी, हाँ उसमें भी तो, हाँ दोनों लिए थे, हाँ डाइथाइनोइक है, इसीलिए 2 बार लिखे हैं। हाँ ये देखो यहाँ पर लिखे ना डाइथायोनिक है ना, तो थायो Yes, मतलब sir. क्या बोले थे, थायो मतलब होता है SS बॉन्ड है ना, हाँ, इसीलिए yes, sir. हाँ हाँ, तो ये SS बॉन्ड है, SS बॉन्ड भी है, और हाइपो मतलब एक, देखो एक OH, दो लिए, 2 एसिड लिए मानो, हाँ 2 लिए, हाँ 2 का और OH को रिमूव कर दिए। हाँ दोनों का एक OH को हटा के डायरेक्ट दोनों में जोड़ दिए बस। यस सर। तो ऐसे ही याद रखना है। अब दूसरा देखो पायरो, पायरो मतलब फिर अगेन 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है H2SO4। अब हम क्या करेंगे, इससे और एक मॉलिक्यूल ले लेंगे, अब यहां से हम हीट करेंगे, तो हीट करेंगे तो यहां से पानी निकल जाएगा, लेकिन इस बार इससे डायरेक्ट पानी निकल जाएगा। पहले वाला में क्या था, कुछ ये वाला इसमें अटक किया था, लेकिन इसके पास लोन पेयर नहीं है, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इसमें अटक करेगा, तो इसमें सीधा सीधा पानी निकल जाएगा। तो सीधा सीधा पानी निकल जाएगा, तो जोड़ दो HO S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O S डबल बॉन्ड O OH एंड डबल बॉन्ड O। हो गया ये हो गया स्ट्रक्चर। तो पानी निकल दो डायरेक्ट। बोलोगे सर उसमें कैसे क्यों नहीं निकल पाए, उसमें इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि इसके पास लोन पेयर था। अब लोन पेयर का मतलब ये कौन सा चीज आ गया, फिर सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाँ 6, वेरी गुड। सल्फर को अगर देखें तो इसका होता है कितना एटॉमिक नंबर 16। हाँ, तो 1s2 हाँ 2s2 2p6, यहां तक 10 हो गया, 3s2 एंड 3p4, तो यहाँ 6 हो गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, क्योंकि ये 3 3 दोनों है तो वैलेंस 6। अब देखो
सल्फर का मैंने 6 इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ ध्यान दो, यस सर 6 इलेक्ट्रॉन है तो कितना बॉन्ड बनाया, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड बनाए मतलब 6 इलेक्ट्रॉन खत्म। यस सर। अब इससे पहले क्या था, सल्फ्यूरस में ऐसे था, ऐसे था, ये था सल्फ्यूरस, इसमें क्या 1 2 3 4, इसलिए लोन पेयर था। हाँ 2 बच गया, लोन पेयर है। हाँ तो वो लोन पेयर इसमें अटैक कर रहा था, इसलिए उसका स्ट्रक्चर बदल गया था, लेकिन इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर नहीं है तो ये इसे अटैक नहीं कर सकता, तो इसलिए डायरेक्ट पानी निकल जाएगा। आ रही बात समझ में? यस सर। ओके, इसलिए इसको ये आसान है याद रखना, सिर्फ याद उसी को रखना है, वो वाला जो मैंने पायरो सल्फ्यूरस को याद रखना है, ये आसान है रखना याद। ओके अब हम आते हैं दूसरे चीज पे। अब कुछ ये तो हो गया कहानी सल्फ्यूरस में और सल्फ्यूरिक में, उसमें भी जो जो बनता है इसमें भी वही वही बनता है, वहां सल्फ्यूरस या सल्फ्यूरिक, इतना अंतर है। अब हमारा आएंगे, हम थायोनिक एसिड नाम का एक एसिड लिखता हूं, सिर्फ थायोनिक, थायोनिक एसिड ये किसको बोलते हैं, वही जो डाइथायोनिक लिखे ना, यही चीज यहां लिखे थे नीचे, डाइथायोनिक सेम है। तो उसका फॉर्मूला क्या था डाइथायोनिक का, बताओ, अभी लिखे थे हम लोग वहां पर, जो नीचे हाइपो था ना, तो वो था, देखोगे H2S2O कितना था जो उसका फॉर्मूला में मिटा दिया हमने, डाइथायोनिक O6 O6 होगा, हाँ O6 ये हुआ। अब देखो ये डाइथायोनिक था, अब थायोनिक क्यों बोला मैंने, सिर्फ थायोनिक इसमें देखो क्या होता है। हाँ, H2 को पहले लिख सकते हैं, H2 को पहले, उसके बाद H2, उसके बाद OH। नहीं H2 को नहीं, देखो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जैसे मैंने लिखता हूं NaCl, कभी ऐसा लिखा हूं ClNa, मतलब कि जो पॉजिटिव है उसको पहले लिखते हैं। जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सल्फर, सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन ऑक्सीजन, इसलिए जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव उसको पहले लिखा है, ठीक। यस सर। ओके अब देखो इसमें क्या करता हूं H2, अब H2 को मैं क्या कर रहा हूं, देखो Sn+2 कर रहा हूं प्लस O6, जहां पर n का वैल्यू होता है 0 1 2 ऐसे। अब देखो क्या है इसमें, क्या है कहानी कि यही चीज है, यहां से यही आया है। अब यहां पर जब अगर एक्स्ट्रा सल्फर आए, जैसे मैंने n का वैल्यू 0 लिया तो A बन जाएगा, n का वैल्यू 0 होगा तो A बनेगा। अब n का वैल्यू 1 लेंगे, n का वैल्यू 1 लेंगे तो H2S3O6 ये बन गया। अब इसका स्ट्रक्चर हमको बनाना है, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा कुछ नहीं, इसका स्ट्रक्चर क्या था, उसी तरह का सेम OH S डबल बॉन्ड O अगेन S डबल बॉन्ड O OH और डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये था इसका स्ट्रक्चर। H2O6, ये देखो H2S2O6। अब क्या करूंगा, एक सल्फर बढ़ गया ना, तो कुछ नहीं करना है, उस सल्फर को सिर्फ बीच में डाल देना, जितना सल्फर बढ़ेगा सिर्फ उसे बीच में डाल देना है। तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ नहीं, इसमें सिर्फ सल्फर को डाल देंगे, क्या कर देंगे, डाल दिया, हो गया। मतलब कि इसमें 3 सल्फर है तो 3 लिख देंगे, 4 रहेगा तो 4 लिख देंगे। यहाँ 4 आएगा तो बीच में डाल देना है। अब देखो यहाँ का H2, अब देखो n = 2 दे दो, 2 देंगे तो क्या होगा, 2 2 4 हो जाएगा, S4 हो जाएगा, सल्फर 4। अब 4 6 तो आप देखो इसमें क्या करेंगे, सिंपल यही लिखेंगे HO S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, अब यहाँ 1 2 3 4 हो गया, डबल बॉन्ड O OH एंड डबल बॉन्ड O। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो आगे बात समझ में, जब देखेंगे n का वैल्यू 2 और 2 से ज्यादा होगा तब सिर्फ इसमें बीच में डाल देना। यस सर, समझ गए। अब इसका कितना सल्फर है, 1 2 3 4, अगर यहाँ 2 था, ये 2 था तो इसका नाम डाइथायोनिक, 2 था डाइथायोनिक, डाई था, और ये 4 है टेट्राथायोनिक, क्या होगा, टेट्राथायोनिक, और 3 है तो ट्राई हो जाएगा, ट्राइथायोनिक, करेक्ट। तो कितना आसान है, ये हो गया थायोनिक वाला काम। अब हम और एक है लास्ट, पैरोक्सी, पैरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। ये पैरोक्सी जो होता है इसमें नहीं होता, सल्फ्यूरस में नहीं होगा,
पारोक्सी हमेशा सल्फ्यूरिक केस होता है, पारोक्सी सल्फ्यूरस में, इसलिए जो ये सल्फ्यूरिक है, पारोक्सी सल्फ्यूरस नहीं होता। ठीक है, अब देखो यहां आते हैं, यह क्या है, पारोक्सी का मीनिंग बताए ना कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ये होता है पारोक्सो, इसी को बोलते हैं पार ऑक्सो ग्रुप या पारोक्सी ग्रुप। ओके, अब देखो, अब हम एक एसिड ले रहा हूं, सल्फ्यूरिक एसिड, अगेन सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एस डबल बॉन्ड ओ, जो नाम है वही, उसी को ध्यान दो, सल्फ्यूरिक है तो सल्फ्यूरिक को पहले लिखो, सल्फ्यूरिक को लिखा, ओएच, ये था सल्फ्यूरिक एसिड। अब मुझे कह दिया कि पारोक्सी, यानी कहीं इसके अंदर ऐसा ग्रुप होगा ना चाहिए, इसके अंदर ऐसा ग्रुप होना चाहिए, तो कैसे करेंगे, जैसे मैंने लिख रहा हूं H2SO, सर आवाज नहीं आ रही है सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज चला गया। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। तो अभी आधा तो थोड़ी ना पढ़ाएंगे, अभी इतना हम बताइए करेंगे। मेरा हेलो हेलो हेलो, हेलो, देखिए तो आवाज आ रहा है कि नहीं, ठीक। अब देखो ये हो गया, तो पारोक्सो समझ में आया, ये है हमारा डबल बॉन्ड ओ OH, तो सल्फ्यूरिक था, तो जब सल्फ्यूरिक से पारोक्सो सल्फ्यूरिक किया तो मैंने डबल बॉन्ड ओ लगा दी, हो गया। अब देखो दूसरा, इसको बोलते हैं, इसको हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पारोक्सो मोनो। सर फिर से बताइए, उस समय आपका आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा बता रहा हूं, ये देखो, ये क्या था, मैं बोल रहा था कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका Yes, sir. फॉर्मूला क्या है, H2SO4। अब यहां क्या लिखा मैंने, पारोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, यानी ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये देखो पारोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO5, यानी एक ऑक्सीजन बढ़ा तो जरूर ऐसा ऐसा बॉन्ड बनाएगा। तो मैंने क्या किया, जस्ट इस H को हटा दिया और उस ऑक्सीजन जो 5 है 4 से 1 बढ़ गया तो उसको यहां डाल दिए, तो ये बॉन्ड भी बन गया और इसका नाम हो गया Yes, sir. पारोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि एक सल्फ्यूरिक एसिड है इसलिए पारोक्सो मोनो, पार क्यों पार इसलिए होता है OO। अब दूसरा है, आ जाओ, मैं और एक लिख रहा हूं, केस देखो, अब 2 सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, ऐसा हो गया, तो अगर ऐसा होगा तो डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O, अब मैंने लिखा OS डबल बॉन्ड O OH एंड अगेन डबल बॉन्ड O, ये देखो 2 सल्फ्यूरिक एसिड था, एक सल्फ्यूरिक एसिड, डाइसल्फ्यूरिक एसिड। यस करेक्ट, तो ये हो जाएगा पारोक्सो मोनो के जगह पारोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो पारोक्सो समझ में आ गया, जहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन का डबल ऐसे बॉन्ड होगा, यानी ये होना चाहिए। तो इतने सारे तुम्हारा ऑक्सो एसिड था, समझ में आ गई बात। यस सर। अब इसमें अब एक चीज तुम्हें लास्ट में सिखा देते जा रहा हूं, बस ये याद रखो कि ये तो है सर, मुझे कोई स्ट्रक्चर दे देगा तो कैसे ड्रॉ करूं वो दिखा देता हूं। अब रिवर्स, अब देखो
स्ट्रक्चर देगा तो कैसे ड्रॉ करोगे? तुमको दे दिया मैंने एक स्ट्रक्चर दिया, देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं सपोज S3 दिया, S3O6। अच्छा इससे पहले और एक लेता हूं, मैं सिंपल सा लेता हूं, तुमको दे दिया मैंने H3SO3, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो मैंने बोला कि जब 1 साल पर होगा तो कितना माइनस करना है, 1 साल पर होगा तो माइनस करना होगा HSO2। क्यों? क्योंकि हमेशा होता है S डबल बॉन्ड OH, एक के केस में हमेशा इसको माइनस करोगे। अगर कभी अगर 2 साल पर दिखे, 2 साल पर दिखेगा तो उसमें केस में जैसे मैं लिख रहा हूं H2S2O6, यहाँ 2 साल पर दिखा तो 2 साल पर के केस में क्या होगा, S डबल बॉन्ड OH। तो कितना होगा बताओ, डबल हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, इसका डबल होगा तो क्या होगा, H2S2O4 को माइनस करना होगा, इतना माइनस करना होगा। जब यहां डबल देखेगा तो इसको माइनस करना होगा, तो माइनस कर दो H2S2 कितना होगा, क्या बनेगा, कितने हो जाएगा, सिर्फ O2 बचेगा सर, O2 बचेगा ना। अब क्या करोगे, यहाँ देखो O2 बचा, इस O2 को हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, 2 ऑक्सीजन है ना, इसमें डबल बॉन्ड O लगा दो, इसमें डबल बॉन्ड O लगा दो, जोड़ दो, हो गया। यस सर, आसान तरीका है बनाने का। हमेशा ध्यान क्या देखना है, ध्यान रखना है कि इस साल पर का 6 बॉन्ड पहले बनाने की कोशिश करो। कितना, 6। तुम कहोगे सर, हाँ तुम कहोगे सर यहां में अगर डाल देता तो ऐसे कर देता, यहाँ पे तो 2 ऑक्सीजन को यहाँ डाल दे सकते थे, लेकिन गलत हो जाएगा। तो यहाँ कभी नहीं डालना, क्यों, क्योंकि मैं बोला कि इसमें हमेशा 6 बॉन्ड बनाना है ना, तो यहाँ पर हाँ 6 बॉन्ड, तो देखो 2 3 4 5 6। यस सर, अगर इसको नहीं रखे यहाँ देते तो यहाँ 5 बॉन्ड बनता, तो हमको 6 बॉन्ड पे ध्यान देना है। यस सर, तो जो भी दिया रहेगा, जो भी रहेगा तुम खुद बना दो। जैसे मैंने लिखा हूं H2SO8, इसका स्ट्रक्चर बनाना है ना। यस सर, अब इसको बनाओ तो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, देखो इसको बनाओ, देखो इसको कैसे बनाओगे, सिंपल बात है। 2 साल पर है तो माइनस करेंगे कितना, H2, अभी दिखे ना H2S2O4, तो माइनस कर दिया तो कितना बचा, H2S2 हो गया, O4 माने O4 बचा, 4 बचेगा सर। अब क्या करेंगे, तो मैं पहले ये 2 फार्मूला को लिखूंगा, इसके लिए 2 फार्मूला, S डबल बॉन्ड OH, इधर भी एक लिखूंगा S डबल बॉन्ड OH, हो गया, इतना लिखा गया। अब बचा मेरे 4 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन अब कहां लिखेंगे, सबसे पहले मैं इसमें 2 लगाऊंगा 6 बॉन्ड बनाने के लिए, तो 2 लगा दिए, अभी भी 2 बचा, तब हम क्या करेंगे, अब मेरे पास तो अब कोई उपाय नहीं है, 6 बॉन्ड हो गया। यस सर, हाँ बस लास्ट ये हुआ। एक है, एक तुम्हारे एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो ऐसा आ गया, तो जैसे कि एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं H2S3O6। हाँ अच्छा ठीक है, तो छोड़ दो, बैटरी खत्म हो गया उसका, तो फिर नेक्स्ट क्लास में सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ाएंगे H2SO4। हाँ नेक्स्ट क्लास में जब सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ाएंगे